पीरियड केयर से प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है? जी हाँ, ये कोई फैंसी बात नहीं है। ये वो बात है जो आयुर्वेद में कही गई है और एक फीमेल की बॉडी की क्या नीड होती है पीरियड्स के दौरान, इसी को मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ, पूरी तरह समझाना चाहती हूँ। और जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं उनको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। लाखों महिलाओं ने इसका लाभ लिया है। आइए आज फिर से हम कुछ सीखते हैं कि पीरियड केयर कैसे करें, कैसे स्वस्थ रहें। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। यूट्यूब सहेली चैनल पर आज हम आपके लिए स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं महिलाओं के लिए, जिसमें कि पीरियड से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कई महिलाएं मानती ही नहीं है, लेकिन वो शायद ये नहीं जानती कि उनके शरीर का जो विज्ञान है वो क्या है, उसको कैसे आपको सही रखना है, और जिससे आपको हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं होती जा रही हैं और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो पीरियड केयर कैसे करें, क्या मिस्टेक्स होती हैं, और कंसीव करना है तो पीरियड्स में अपना ख्याल कैसे रखूं, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। अगर आप चाहते हैं कि पीरियड की डाइट में आपसे शेयर करूं तो वो पहले ही कर चुकी हूं, उसका वीडियो आप जरूर देखें। यहाँ ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दिया है कि पीरियड में क्या डाइट आपको लेनी चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद पीरियड डाइट भी आप समझें। आजकल हम टीवी एड्स में देखते हैं, फिल्म स्टार्स को देखते हैं कि पीरियड्स में खूब काम कर रहे हैं, पीरियड्स को में पैम्पर करने के लिए ये हेल्दी चीज खाई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये चीज मंगाई, वो चीज की, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें देखते हैं। बच्चियां, टीनेजर गर्ल्स, लड़कियां और महिलाएं प्रभावित होती है कि अरे ये कर रही है, मैं भी कर सकती हूँ, इतनी बड़ी स्टार है, कोई गलत थोड़े होगी। जी नहीं, हमको साइंस को समझना चाहिए, हमारी बॉडी को समझना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पीरियड्स को ठीक रखने के लिए, पीरियड्स में कई बार ऐसा होता है कि हमें खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, होता है, बॉडी के चेंजेस हैं। हर फीमेल को कभी ना कभी ऐसा लगता है पीरियड्स में घर का जो खाना है या जो कुकिंग की मैंने, जो खाना भी बनाया वो बिल्कुल ना खाऊं, मन ही नहीं होता। ऐसे में आप जंक फूड ऑर्डर ना करें, होम कुक्ड फूड अवेल करें। कहीं से टिफिन सर्विस है, कहीं होम कुक्ड फूड मिलता है, हेल्दी फूड मिलता है, उसको खाएं। लेकिन पीरियड्स में अगर आप जंक फूड खाते हो तो इससे इन्फ्लामेशन बढ़ता है, पीरियड का दर्द बढ़ता है और हार्मोन असंतुलित होते हैं। कई बार फैटी लिवर या आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फैट एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, लेथार्जिक हो जाते हैं ऑर्गन्स। तो जंक फूड को आपको अवॉइड करना है। फूड एवर्जन होगा लेकिन जंक से खुद को पैम्पर नहीं करना है। दूसरी चीज कि पीरियड जब आता है तो मन करता है कि एक वार्म कप ऑफ कॉफी हमें काफी रिलीफ देगी, हम अपना काम पूरा कर पाएंगे, ऑफिस का, घर का, व्हाटएवर जो भी काम हमारे पास होता है, या एक कप चाय। तो ऐसे में हम कैफीनेटेड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स का यूज कर लेते हैं, जो कि टोटली गलत है। खुद की पैम्परिंग के लिए सही चीज यूज करनी है आपको। आप एक गिलास नींबू पानी पी सकते हैं, आप एक गिलास अनार का जूस ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट वाला मिल्क पी सकते हैं, लेकिन मिल्क लो फैट होना चाहिए। कई बार आप अगर मिल्क लेते हो उस टाइम पे ज्यादा क्वांटिटी में तो ब्लोटिंग और गैस भी आपको होती है। कम क्वांटिटी ले सकते हो, आप केसर की चाय पी सकते हो, आप कोई हर्बल टी पी सकते हो, आप जिंजर अजवाइन की नींबू ऐड करके हनी के साथ टी ले सकते हो। ये वाकई बहुत डिलीशियस लगती है। आपको पीने के बाद कोई गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन और अनईजीनेस नहीं होती, पैल्पिटेशन नहीं होता, हाई बीपी नहीं होता। कई लोगों को चाय पीने के बाद, कॉफी पीने के बाद हाइपरनेस हो जाता है, बीपी शूट अप हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको नेचुरल चीजों से नहीं होंगी। तो कैफीन का यूज मत कीजिए ड्यूरिंग पीरियड्स। किसी भी कंडीशन में चाय कॉफी का इस्तेमाल मत कीजिए। चाय कॉफी लेने से 1.5 घंटा 2 घंटा आगे और पीछे आपको खाना नहीं लेना होता। ये आप ध्यान रख के ले सकते हो अगर आप रूटीन में थोड़ी मात्रा में लेते हो, लेकिन स्पेशल तरीके से बना के ड्यूरिंग पीरियड्स अलग से आपको चाय कॉफी एक्स्ट्रा नहीं पीनी है। कैफीन हमारे हार्मोन्स और हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारे एड्रिनल्स को सकअप करता है, हमें एग्जॉस्ट बनाता है, हमारी दिन भर की कांस्टेंट एनर्जी को थोड़ी देर में खर्च करके हमें पुनः थका देता है। इसके अलावा शुगरी चीजें जिसमें सफेद शक्कर का इस्तेमाल हुआ है वो भी आपको नहीं लेना है। आपको लगता है कि इस पीरियड में मुझे ये क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो डेट्स में या नट्स में आप चॉकलेट लगा के आप कुछ ऐसी डार्क चॉकलेट वगैरह का कुछ केक, पेस्ट्री कुछ घर में बना के मिलेट से, ओट्स से रख सकते हो, जो कि पीरियड्स के डेज में आपको खुद को पैम्पर करने में हेल्प करेगा। सिंपल है, आप आलमंड्स लीजिए, रोस्ट कर लीजिए और उस पे थिक चॉकलेट कोटिंग लगा दीजिए घर में बने चॉकलेट की, और पीरियड्स के दौरान मंचिंग के लिए आपको काफी हेल्प करेगा। कुछ इस तरीके के आइडियाज आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा पीरियड्स में पेन होता है तो आप पेन किलर लेते हो, पेन किलर से भी आपको बचना चाहिए। आप पेन रिलीफ पैचेस यूज कर सकते हो, आप पेन रिलीफ के लिए हॉट कंप्रेस यूज कर सकते हो। आजकल तो पहले के टाइम में वाटर बॉटल्स
यूज की जाती थी गर्म पानी भर भर के, आज के समय में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आ गई हैं, उससे भी आप हॉट कंप्रेस ले सकते हो। इससे मसल्स और नर्व्स को रिलीफ मिलता है और दर्द कम होता है। इसके बाद बात आती है ऑफिस जाना है या ये बात है वो बात है, हेड वॉश तो करना पड़ेगा। सो ध्यान रखें, पीरियड का अगर डे आने वाला है तो उससे पहले ऑयलिंग हेड वॉश करके आप रेडी रहिए। पीरियड डेज में 3 दिन एटलीस्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज हेड वॉश नहीं करना चाहिए। ये आयुर्वेद में रजस्वला परिचर्या में कहा गया है। आप गूगल करें, सर्च करें, खुद से पढ़ें, जानें कि कितनी सुंदर बातें बताई गई हैं रजस्वला परिचर्या में, जिससे कि महिलाओं का शरीर स्वस्थ रहता है और कभी हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होते। तो इन चीज़ों से आपका शरीर हेल्दी रहता है, कंसीव करने में दिक्कत नहीं आती, ना इन्फ्लेमेशन आता है, ना हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। एंड देन अब हम करें क्या पीरियड में, वो समझते हैं। पीरियड में अगर आप डूज एंड डोंट्स को सही से फॉलो करते हो तो इक्वालिटी अच्छी रहती है, हार्मोन बैलेंस रहता है, ओव्यूलेशन रेगुलर होता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, तो बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं होते हैं और कंसीव करना आसान हो जाता है। ट्राई करें। आगे देखते हैं कि अब आपको पीरियड्स में करना क्या चाहिए। सबसे पहले पेट खाली नहीं होना है, आपको अच्छे से मील लेना है। होम कुक्ड फूड जो भी खाना अच्छा लगता है, राजमा चावल अच्छा लग रहा है, राजमा चावल आप कुक करें, या फैमिली नेबर फ्रेंड किसी की हेल्प ले लीजिए, कोई आपके लिए कुक कर दे उन दिनों में, कभी आप दूसरों के लिए कुक कर दीजिए। तो जो होम कुक्ड फूड होता है आप उसे यूज कीजिए। इसमें दालें, बीन, सब्जी, अनाज का इस्तेमाल हुआ हो। मिलेट दलिया आप ले सकते हो, बेस्ट रहता है मिलेट दलिया, फाइबर होता है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता। और अगर हम मिलेट्स की और दूसरे रेगुलर अनाज की बात करें तो कैलोरीज सेम होती हैं, लेकिन मिलेट्स में न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, तो आपको मिनरल विटामिन ज्यादा मिलेंगे, जिससे कि आपकी इक्वालिटी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आप सूप वगैरह का सेवन ज्यादा करें पीरियड डेज में, जैसे वेजिटेबल सूप, टोमेटो सूप, चिकन सूप, जो भी आप ले सकते हैं, बना सकते हैं, आप इनका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। पीरियड्स के दौरान महिला को आराम करना बहुत ज़रूरी है। समझें, जैसे एडजस्ट करना है आप चीज़ों को एडजस्ट कीजिए, मैनेज कीजिए, लेकिन थोड़ा रेस्ट ज़रूरी है। हॉट कंप्रेस लेके थोड़ी देर आप लेट सकते हो। पेट के बल लेटें। पेट के बल अगर आप पीरियड्स के दौरान लेटती हैं तो आपका क्रैम्प बढ़ जाता है, तो आपको पेट के बल लेटना चाहिए। रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, तो आप फुट सोकिंग कर सकते हो, पैरों की मसाज कर सकते हो, मसाजर यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फिजिकली हेल्प नहीं है तो आप मसाजर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो रिलैक्सेशन ज़रूरी है। हेड मसाज, फीट मसाज, ये आपको काफ़ी रिलैक्स करेगा। डाइट का पूरा ध्यान रखें हमारे पीरियड डाइट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।